शादी के तकरीबन कोई 60 साल बाद एक मियाँ बीवी अफसरदा हालत में बैठे हुए थे। चूंकि औरत को डॉक्टरों ने उसका मर्ज लाइलाज करार दे के चंद दिनों का मेहमान बताया था और उसका शौहर, जिसका अपनी बीवी के साथ बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा था, वो उसकी चीजें यादगार के तौर पर इकट्ठी करने में मसरूफ था। इस दौरान उसकी नजर एक छोटे से संदूक पर पड़ी कि जिसे उसकी बीवी ने हमेशा कहा था कि आप प्लीज कभी भी इसको नहीं खोलेंगे और ना इसको खोल के इसमें चीजें देखने का इसरार करेंगे, क्योंकि इसमें मेरी अपनी कोई जरूरत की चीजें पड़ी हुई हैं। बहरहाल शौहर ने हमेशा उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब जबकि वो चंद दिनों की मेहमान थी, बीवी ने वो संदूक देखा और एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ अपने शौहर से कहा कि अब आप इसको खोल सकते हैं, आप इसको खोलकर देख सकते हैं। शौहर ने उस संदूक को खोला तो उसमें कपड़े की 2 खूबसूरत सी गुड़ियां थी और कुछ चीजें जिनसे कि गुड़ियां बनाई जाती हैं और 2 कुरैशी, और उन चीजों के अलावा काफी बड़ी रकम भी पड़ी हुई थी। उसने बीवी से कहा कि ये क्या चीजें हैं और क्यों है। बीवी ने मुस्कुराकर शौहर की तरफ देखा और उसे कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी दादी अम्मा ने एक कामयाब खुशगवार जिंदगी गुजारने का मुझे एक तरीकाकार समझाया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, जब भी शौहर तुमसे ऐसी बात करे या ऐसा रवैया रखे कि जिस पे तुम्हें गुस्सा आए, तो तुम अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करना और तुम ऐसे करना कि एक कपड़े की गुड़िया बनाना शुरू कर देना। इस तरीके से तुम्हारी तवज्जो उस तरफ चली जाएगी और तुम अपना गुस्सा भूल जाओगे। बहरहाल शौहर ने जब 2 गुड़िया देखी तो उसे इस बात की खुशी हुई, इसका मतलब है कि मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 दफा तुम्हारा दिल दुखाया, क्योंकि इसमें 2 गुड़िया पड़ी हुई हैं। उसने कहा कि ये जो 7 रकम पड़ी हुई है, मुझे इसकी समझ नहीं आई ये किस लिए है, क्योंकि वो काफी बड़ी रकम थी। बीवी ने कहा कि ये वो रकम है जो मैं गुड़िया बनाती थी। जब वो गुड़िया इकट्ठी हो जाती थी तो मैं उनको बेच देती थी। अब शौहर को समझ आई, इसका मतलब है कि मैंने इसका दिल बहुत दफा दुखाया, लेकिन इसने कभी भी शिकवा नहीं किया और उसको दिल ही दिल में सहती रही। ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि हर घर में शादीशुदा अफराद के दरमियान इख्तिलाफात चलते रहते हैं, लेकिन समझदार औरतें अपना घर हमेशा बचाने की कोशिश करती हैं। वो हमेशा कोशिश करती हैं कि ब्याह तो हो गया, अब इस ब्याह के साथ निभा किया जाए। समझदार औरतें हमेशा वो अपने ससुराली घर का ख्याल रखती हैं, अपने मेके वालों की परेशानियों का ख्याल रखती हैं और कोशिश होती है कि वो उनके लिए मजीद परेशानियों का बायस न बने। ऐसी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम औरतों और मर्दों को समझदारी के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के हर कानून में मर्द और औरत दोनों को यही सिखाया गया है कि दोनों अपना घर अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें, क्योंकि मर्द के लिए भी उसकी हर गम खुशी, उसकी औलाद को संभालना, उसके घर को संभालना औरत करती है और औरत की हर ज़रूरत का ख्याल उसका शौहर करता है। तो अल्लाह ताला हर शादीशुदा जोड़े को कामयाब जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।